अब क्यों बात नहीं करते? अब सारे कांडों की जो विधानसभा में उठाए कहीं भी करें तो अब उनको खुलवाइए ना। पुलिस प्रशासन है, सरकार है बीजेपी की, क्यों नहीं खुलवाते? खुलवाएं उनको। शुक्रवार रात्रि को कुछ बदमाशों के द्वारा जो पुलिस मित्र हैं मोहित मीणा, उन पर हमला कर दिया गया था धारदार हथियारों से और सरिया वगैरह से। मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन अभी भी अपराधी है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत इनके घर पे पहुंची है, इनका कुशल क्षेम पूछी है। इनसे हम जानना चाहेंगे, लगातार क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है, जैसे हो यासिर पहलवान का हत्या का मामला हो या फिर किसी प्रकार का कोई हमला हो, लगातार इस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम आप इस मामले? बिल्कुल, मैं अभी जैसे भाई पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस मित्र ये लड़का लग रहा है वहां पर थाने में, और पुलिस मित्र पर इस तरीके से हमला किया है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और इस पे संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को भी, और इन्हें तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करें और आगे से ऐसी कोई घटना नहीं हो। एक मीटिंग पुलिस प्रशासन यहाँ पर करे, जैसे कि पहले भी होती आई है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि पुलिस वालों को आपस में लड़ाई होते सुना, भाई भाइयों की सुना, लेकिन ऐसा थोड़ी पुलिस मित्र को ही मारने के लिए दौड़ रहे हैं लोग बाग। ये मारना और लड़ाई झगड़े गोलियां चल रही है, तो किस तरीके की ये व्यवस्थाएं अब हो गई है सरकार बनने के बाद में, कि अव्यवस्था पूरे राजस्थान में हो रही है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, मारपीट हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, किस तरीके से बिजली की अव्यवस्था हो रही है, पानी की अव्यवस्था हो रही है। तो ये सरकार बनने के बाद में जिस तरह से सारा राजस्थान अव्यवस्थित हो गया है, आप देख रहे हैं कि कैसे पूरे राजस्थान प्रताड़ित है आज पानी के लिए, बिजली के लिए, और अपराध किस तरीके से बढ़ रहे हैं। पहले लोग रोजाना धरना प्रदर्शन करते, कोई बात हो गई ऐसा हो गया, लेकिन ये देखिए ना आप, दिन में ही सारे काम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, मार रहे हैं, पुलिस मित्रों को मार रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। मैडम, अभी ग्राम पंचायत के द्वारा या प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, उसमें भी द्वेषता की भावना से अतिक्रमण हटाया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, कभी भी कोई भी अतिक्रमण हो तो द्वेषता की भावना से नहीं हटाना चाहिए। अगर वास्तव में वो अतिक्रमण है, अगर हटाना ही चाहते हो तो पूरा हटाइए, आप पूरे नारायणपुर का हटाइए, कौन मना कर रहा है। लेकिन इस तरीके से किसी एक अमुक व्यक्ति को परेशान करना ये तो उचित नहीं है। बाकी हटाओ तो हटाओ ना, अगर आपको व्यवस्था सुधार ही करना है तो पूरे नारायणपुर का हटाइए और पूरे नारायणपुर को सुधारिए। मैडम, अभी विधानसभा चल रही है, विधानसभा में सुनीता हत्याकांड का भी मामला उठा है क्षेत्रीय विधायक के द्वारा, या फिर औद्योगिक क्षेत्र का मामला हो, इसको किस प्रकार देखती हैं आप? जो ये सारे मामले हैं क्यों नहीं खुलवाते? अब उस टाइम पे धरना देके भाषण जो करते थे, भाषण देते थे कि भाई अब क्यों नहीं खुलवाते, बताएं, अब खुलवाओ ना, आप करो, सारे काम क्यों नहीं करते हैं? बल्कि मैंने तो यहाँ अपना रिको क्षेत्र भी किया है, और नारायणपुर में अगर आप देखें तो तहसील बनाया, उपखंड यहाँ पर बनाया, एसडीएम यहाँ बैठने लग गया, तहसीलदार यहाँ बैठने लग गया। तो ये सारे जो काम हुए, अंबेडकर छात्रावास करोड़ों रुपए का बन के तैयार हो गया है, बीच कस्बे में तैयार हो गया है, बाहर भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है बच्चों को। तो ये जो सारे काम हुए, बालिका कॉलेज की घोषणा यहाँ पर है, पंचायत समिति है, तो ये सारे जो नारायणपुर में काम हुए, सड़कें आप देखेंगे किस तरीके की सड़कें बन गई। एक लगता है कि नारायणपुर कोई कस्बा है, लेकिन जिस दिन मैं चुनाव लड़ने आई तो बिल्कुल एक छोटी सी ग्राम पंचायत थी। ग्राम पंचायत से लेकर के तहसील बनना, उपखंड बनना, एक बहुत बड़ा एक कस्बा लग रहा है नारायणपुर। तो इसके साथ साथ इसके विकास की भी आज अब क्यों बात नहीं करते? अब सारे कांडों की जो विधानसभा में उठाए कहीं भी करें तो अब उनको खुलवाइए ना। पुलिस प्रशासन है, सरकार है बीजेपी की, क्यों नहीं खुलवाते? खुलवाएं उनको। मैडम, अभी अगर अपन चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीती है, और पंचायत समिति की अगर चुनाव की बात करें तो उसमें पंचायत समिति सदस्य आपका जीता है। किस प्रकार से देखती है आप? अब जो 6 महीने में बीजेपी की सरकार बनने के बाद में आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में और पूरे बानसूर में भी किस तरीके से अव्यवस्था हो रही है। आम नागरिक जो परेशान हो रहा है बिजली के लिए, पानी के लिए, बिजली का रात का कोई अता पता नहीं। अभी जैसे महिलाएं मिली, वो कह रही हैं कि मैडम हमें भाई रात को बिजली गई 9 बजे, सुबह आई 4 बजे, और शाम को जाएगी 5 बजे, 3 बजे आएगी। तो सारी अव्यवस्थाएं हो रही। वो महिलाएं कह रही हैं कि मैडम ये बिजली का क्या कर दिया, सरकार बदलते ही हमारी तो बिजली चली गई है, और कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। सारे काम अधूरे रोकना, कामों को, जो हमारे काम चल रहे हैं उनको गति देवें। भाई जो काम हमने स्वीकृति जारी करवाई है, स्वीकृत है, उनको गति दो, गति देने का काम करो, विकास की बात करो। तो ये थी पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, जो बता रहे हैं कि जो विकास हमने जो पहले करवाए थे उनको गति देने का कार्य क्षेत्रीय विधायक करें, या फिर कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ में बिंटू कुमार देखते रहिए बिंटू की नजर।